Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन उसकी मैकेनिज्म देखेंगे और साथ ही साथ हम मार्कोनिकोव रूल को भी पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अब हम अल्कीन के रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को पढ़ने के बाद. स्टूडेंट्स, जो बातें आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी आज काम आएंगी. सो आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन उसकी मैकेनिज्म देखेंगे और उसी की तर्ज पे हम फिर एडिशन रिएक्शन देखेंगे HX का, और साथ ही साथ मार्कोनिकोव रूल और इसके अगेंस्ट एंटी मार्कोनिकोव रूल वो भी आपको पढ़ाएंगे. इनके पीछे रीजंस तमाम चीज़ें डिटेल के साथ आपको बताई जाएंगी. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं जो अल्कीन जिस पैटर्न को फॉलो करेगा रिएक्शन के लिए. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड, जिनमें से एक बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और इसके अलावा जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा. सो दिस इज पाई बॉन्ड. सो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाई है अल्कीन की, और इसका रिएक्शन करवाना है स्टूडेंट्स हमने HX. स्टूडेंट्स, HX एक रिएजेंट है और ये कौन सा रिएजेंट है? अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स स्टूडेंट्स उनको कहते हैं जिन पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो. मसलन अगर आप देखें तो H पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव. एंड X पे क्या चार्ज है? नेगेटिव. यानी कि अगर मैं बात करता हूं H2 की या Br2 की, जिनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, वो सिमेट्रिकल रिएजेंट्स होते हैं. सो यहां पे ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स हैं. सो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट को हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं. इस पॉजिटिव पार्ट को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं. इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, बेसिकली इसकी डिटेल आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे. अभी बस आप इसको इस तरह समझो कि ये एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे H+. सो ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगी क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. सो इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, फाइल लव, अफेक्शन, अफिनिटी. सो फाइल यहाँ पे लव का मतलब देता है. इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत किसको है? पॉजिटिव स्पीशी को है. सो स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो X माइनस पार्ट है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल. ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं. सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं. क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो वैसी चीज को पसंद करेंगे जिनके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव. स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो अल्कीन में जो पाई बॉन्ड है, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर भी खुद पे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है. सो जो डबल बॉन्ड है इट्सेल्फ वो एक न्यूक्लियोफाइल है. क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि वो किसी ऐसी चीज को तलाश कर रहा है जिसके ऊपर क्या चार्ज है? प्लस. क्योंकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं जिन पे मनफी चार्ज है, वो किसी प्लस चीज को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? माइल कर रहे हैं. सो जो डबल बॉन्ड होता है वो इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल होता है. ये कुछ बुनियादी बातें जो आपने याद रखनी है. तो स्टूडेंट्स, अब होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसकी तरफ माइल होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और उसके अगेंस्ट पीछे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा. एंड फाइनली यू विल गेट कार्बन एंड कार्बन. उनके दरमियान में सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा. सो H नीचे वाली साइड से आकर ऐड होगा
या किसी एक साइड से ऐड होगा और उसके अगेंस्ट ट्रांसपोजिशन में, ऑपोजिट पोजीशन में x आकर ऐड होगा। तो यहाँ पर x आकर ऐड होगा और बाकी डेफिनेटली इसके साथ जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो बने रहेंगे। ये तो एक ओवरऑल रिएक्शन है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ और आगे काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल से बातें करनी है। सो अब मैं इसको सादा करके बनाता हूँ। सो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और प्लस HX। सो सबसे पहले प्रोटीनेशन। प्रोटीनेशन का मतलब है कि ये जो प्रोटॉन है स्टूडेंट्स ये माइल होगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पाई बॉन्ड्स की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सो जैसे ये अट्रैक्ट होगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इंट्रैप करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, कार्बन, और यहाँ पर अटैच होगा हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और आगे दो बॉन्ड हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये बॉन्ड H+ की वजह से नीचे शिफ्ट होगा, सो इसके शिफ्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाउ स्टेप 2 को जरा देखिएगा। सो स्टेप 2 में यही बोला गया है कि कार्बोकेटाइन एंड एनाइन कॉम्बिनेशन। अब एनाइन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल जो है वो एनाइन है, उस पर माइनस चार्ज है। सो अब इस कार्बोकेटाइन पे पीछे बचा हुआ जो X- था स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो सेकंड स्टेप हमारे पास होगा। अब सेकंड स्टेप क्या है हम देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, दीज आर बॉन्ड्स एंड कार्बन, यहाँ पे ये जो बॉन्ड पहले से मौजूद हैं वो मैंने वैसे वैसे बना दिए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स X अटैक करेगा। एक्चुअली हम यहाँ लिखते हैं X और इन बॉन्ड्स को बेटर है कि हम इस तरह बना देते हैं। सो स्टूडेंट्स सादी सी बात है कि एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी। अब वो दो चीज़ें कैसे ऐड होंगी, एक इस तरफ से ऐड और एक इस तरफ से ऐड। इस एडिशन को स्टूडेंट्स ट्रांस एडिशन भी कहते हैं। इस एडिशन को स्टूडेंट्स ट्रांस एडिशन भी कहते हैं। एक और एडिशन थी जिसमें आपने देखा था कि दोनों हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजनेशन में देखा था सिन एडिशन, एक ही तरफ से हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में भी मैंने बताया था आपको, वो सिन एडिशन थी। तो ये स्टूडेंट्स कौन सी एडिशन है, ट्रांस एडिशन है। तो ये तो जनरल सी एक मैकेनिज्म थी कि किस तरह से H और X ऐड होगा। अब इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और इसको फॉलो करते हुए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हैलाइड्स होते क्या हैं। सो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में बात कर दूं। सो स्टूडेंट्स द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड्स। लाइक अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करें तो HX, और अब अगर इनकी कैटेगरीज की बात करें तो स्टूडेंट्स HF, फिर हम बात करते हैं HCl, HBr एंड HI। जी स्टूडेंट्स इनमें से हमारे पास याद रखिएगा कि जो HF है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, HCl और HBr भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मली दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स HI है, और HI भी स्टूडेंट्स गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट RTP। ये बात हो रही है RTP की। RTP स्टैंड फॉर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पे जो ड्राई गैसेस लिखा है वो HX के साथ, वो मैंने इन दो एसिड्स, इन तीन एसिड्स के लिए रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे HF का इस्तेमाल नहीं करते रिएक्शन के अंदर। उसकी एक रीज़न ये है कि HF एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है, एक तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इसका पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में पहले ही डिस्कस कर देते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए
तो स्टूडेंट्स वी नो डैट कि HF के दरमियान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके हाइड्रोजन इंट्रैप होते हैं, चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। सो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है इसका बॉन्ड। सो दैट्स वाई जब इसका बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, प्रोटॉन ही नहीं निकलेगा, वीक एसिड है ये, सो वी कैन से डैट इसकी रिएक्टिविटी बहुत लो है। सो अगर हम HCl की बात करें, सो HCl का बॉन्ड थोड़ा इजीली टूट सकता है, सो इसलिए H+ भी निकल सकता है यहाँ से, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और इसी तरह से HBr, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की है, यानी HI जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, HF जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, HCl और HBr जो है ये मॉडरेट रिएक्ट करते हैं। सो ज़्यादातर हम रिएक्शन में HCl और HBr का ही इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी मैंने आपको बता दिया। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हम फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्कीन की, और हमने इसमें HX ऐड किया है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसमें HX ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमने प्रिडिक्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए ले जाता हूँ मार्कोनिकोव रूल्स के अंदर। हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। स्टूडेंट्स मार्कोनिकोव रूल क्या है? मार्कोनिकोव रूल कहता है इन दी एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रेजेंट। अनसिमेट्रिकल रेजेंट क्या है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया ऐसा रेजेंट जिसमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। लाइक ये HX में H पे पॉजिटिव चार्ज है, X पे नेगेटिव चार्ज है। सो स्टूडेंट्स ये कौन सा रेजेंट है? अनसिमेट्रिकल रेजेंट है। सो टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी कि जब कोई अनसिमेट्रिकल रेजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ऐड होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऐसी अल्कीन जिसमें जिस पोजीशन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, यानी कि सेम सब्स्टिट्यूएंट्स ना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं यहां पे स्टूडेंट्स RH, तो ये डबल बॉन्ड है, इधर R है, इधर R है, इधर H है, इधर H है, यानी डबल बॉन्ड के इस तरफ और इस तरफ एक तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सो ये जो अल्कीन है स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिकल है। सो हम इस अल्कीन को यहाँ पे नाम देते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये सिमेट्रिकल की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट अगर ऐसा हो जाता, जो कि मैं भी यहाँ पे आपको बताता हूं कि R डबल बॉन्ड कार्बन RH, यानी जिस जगह पे डबल बॉन्ड है उसके इस तरफ और इस तरफ देखें तो इधर दो R सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इधर एक R है और एक H है। मींस के डबल बॉन्ड के अराउंड एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं हैं। तो इस तरह की जो अल्कीन होती है स्टूडेंट्स, हम इस तरह की अल्कीन को क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर अल्कीन वुड कॉल्ड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो स्टूडेंट्स जब कभी भी अब यहाँ पे ज़रा गौर करें तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये डबल, यानी डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक R है। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा यहाँ पे। क्या है कि जब अनसिमेट्रिकल चीज अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होगी, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रेजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम constituting the double bond which has least number of hydrogen atom। यानी आपने डबल बॉन्ड को तोड़ के, एक्चुअली हो यही रहा है कि डबल बॉन्ड टूट रहा है, चीजें ऐड हो रही, पहले प्लस फिर माइनस। सो यहां पे आपने माइनस चीज, जी यहां पे जो कीवर्ड है हम उसको हाईलाइट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव पार्ट जो है ये आपने क्या करना है? ऐड करना है। कहां पे? उस कार्बन एटम पे
कंस्टिट्यूटिंग डबल, जो डबल बॉन्ड वाला है और जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट इधर ऐड नहीं करना, इधर ऐड करना है, और पॉजिटिव पार्ट आपने इधर ऐड करना है। रीजन आगे बताएंगे, अभी हम इसको पूरा करते हैं रिएक्शन को। स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वेरी सिंपल, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, और जो नेगेटिव पार्ट है X स्टूडेंट वो यहां पर ऐड करेंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहां पर ऐड करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो ट्रांस पोजीशन में ऐड होंगे, सिन पोजीशन में, यानी सिन एडिशन नहीं है, ये ट्रांस एडिशन है, ये आपने याद रखना है। और ये मैंने एडिशन किस रूल के तहत की है स्टूडेंट्स? ये मैंने एडिशन की है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब ऐड होगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट मैंने आपको इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी बता दिया। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करवाने वाला हूं इस रिएक्शन की। आपके सामने जो अल्कीन है स्टूडेंट्स, इस केस में सिमेट्रिकल अल्कीन है। कैसे पता चला? जो कार्बन है उनके साथ जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड है, और कार्बन के साथ इस तरफ भी दो हाइड्रोजन, इस तरफ भी दो हाइड्रोजन, इक्वल यानी एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, यानी यहां मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा। यहां पे आपके पास आज़ादी है, कहीं पे भी आप नेगेटिव पार्ट ऐड कर सकते हैं और कहीं पे भी आप पॉजिटिव पार्ट ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसमें एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है इसका, स्टूडेंट्स फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एक तरफ Cl ऐड करोगे, एक तरफ H। आसान अल्फाज में बात करूं तो एक बॉन्ड टूटता है, दो चीजें ऐड होती, पहले प्लस ऐड होगा और उस प्लस के बाद स्टूडेंट्स फिर कौन ऐड होगा? माइनस ऐड होगा। सो पहले प्लस ऐड होगा फिर माइनस ऐड होगा, ये याद रखिएगा। अब इसी रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म आपके सामने लिखें, जो कि यही मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा? सबसे पहले ये जो पाई बॉन्ड हैं, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे? ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में से जो पाई बॉन्ड है स्टूडेंट, ये पाई बॉन्ड जो है ये अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? H प्लस को। सो H प्लस सबसे पहले तो इन पाई बॉन्ड्स की तरफ आएगा, जैसे कि पहले आपको बताया। सो वी विल गेट CH2 CH2, और यहां पर आकर स्टूडेंट जैसे ही H यहां पर ऐड होगा, सो H के ऐड होने पे, H के इस कार्बन के साथ ऐड होने पे ये पाई बॉन्ड जो है, जो कि हाइड्रोजन पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, सो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो कार्बोकेटाइन बाद में क्या करेगा? जो हमारे पास X माइनस बचा है, यानी X माइनस इस केस में अगर देखा जाए तो Cl माइनस है, ये Cl माइनस स्टूडेंट्स अब इस कार्बोकेटाइन पर क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है ट्रांसपोजिशन से। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करने वाला है, एंड फाइनली यू विल गेट CH3 बॉन्ड CH2 एंड Cl। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट मार्कोनिकोव रूल की तरफ, जो कि आपको समझ आ गया है, एग्जाम्पल मैंने उसकी यहाँ पे दी है। मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसकी लॉजिक समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मार्कोनिकोव रूल की लॉजिक समझनी है तो पहले मैं इसकी एग्जाम्पल दे दूं, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूं, और फिर मैं आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बताऊंगा, जो कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक अल्कीन है, इसका अगर नाम लिखें तो हम लिखेंगे 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। वाई दे आर अनसिमेट्रिकल? जिस जगह पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी जिस जगह पे डबल बॉन्ड है उसके अगेंस्ट जो कार्बन कार्बन, इधर दो हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये अनइक्वल, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सो जब इसमें HBr ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स दो तरह की पॉसिबिलिटीज आपके सामने रखने वाला हूं। सो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीजें ऐड होंगी, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। एक तरफ आप Br यहां पर ऐड कर दें, एक तरफ H यहां पर ऐड कर दें।
डेफिनेटली ट्रांस पोजीशन में ये ऐड करना है आपने, ये तो अब आपको पता है। सो यू विल गेट CH3 CH, और आप अगेन H यहां पर ऐड करेंगे तो CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया, एडिशन हो गई है, CH2 ऊपर वाली साइड से Br ऐड होगा, यानी कि मैं यहाँ आगे साथ ही लिख रहा हूं इस तरह से। सो दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, जो कि हमें मार्कोनिकोव रूल के तहत हमने उसको फॉलो करना है कि नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन के साथ लगाना है जिस पे कम हाइड्रोजन है, यानी यहां Br आएगा, यहां H आएगा। सो हमारे पास हमें मिलेगा CH3 CH Br एंड CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। अच्छा, बुक में इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट ही एक्चुअल प्रोडक्ट होती है। सो ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, और ये नॉट फॉर्म्ड, ये नहीं बनेगी, बनती है लेकिन माइनर। अब ये क्यों माइनर है, ये क्यों मेजर है, इसके पीछे रूल क्या है, सारा कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल और कर लें, फिर मैं ये चीज़ अरेज करूंगा और ये सारी बातें आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इस एग्जांपल में जाते हैं, अगेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, नेम्ड एज 1 2 3, यानी कि अगर 3 कार्बन है, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो उसका नाम देंगे 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। स्टूडेंट्स, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन में जब आप HBr ऐड करोगे तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आपने डिस्कस करनी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो यही आप डिस्कस करो कि इस तरफ आप Br ऐड कर दो, इस तरफ आप H ऐड कर दो, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा, 2 चीज़ें ऐड होंगी, ट्रांस पोजीशंस में ऐड करना है आपने, वो आपको पता है। सो यू विल गेट CH3, क्योंकि H इसके साथ ऐड हो गया तो यहाँ पर H आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ अब Br ऐड होगा तो यहाँ पर आएगा। सो नेम्ड एज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका नाम है। सो अब ये जो है, ये स्टूडेंट्स माइनर प्रोडक्ट है, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा, ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है, या आप चाहो तो इसको नॉट फॉर्म भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक में नॉट फॉर्म लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इसकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये बॉन्ड टूटेगा, इस तरफ Br ऐड होगा जिस कार्बन के साथ लीस्ट हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू रूल। सो वी विल गेट CH3 Br CH3 बॉन्ड जी CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी Br मैंने उस कार्बन के साथ अटैच किया है जिसके साथ लीस्ट हाइड्रोजन है। सो और हाइड्रोजन मैंने उस कार्बन से अटैच किया है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। स्टूडेंट, अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। अब ये स्टूडेंट हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये जो मेजर प्रोडक्ट है
हम इसको लिख सकते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये तो स्टूडेंट्स मार्कोनिकोव रूल आपको समझा दिया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारा कुछ आपको बताते हैं, लेकिन ये पार्ट मैं ज़रा अरेज कर लूँ। सो जी डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप समझना चाहते हैं कि मार्कोनिकोव रूल के पीछे लॉजिक क्या है, सो आपको ये लाइन समझनी पड़ेगी पहले। सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, या अल्कीन के अंदर भी ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये आपको पता है। आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कार्बन्स, अब ये क्यों है बताते हैं। एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय सब्स्टिट्यूएंट्स दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन टू देम। अब ये लाइन पहले समझाते हैं और फिर ये समझ आएगा। स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइंस बनाता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3 and H, and this carbon carry positive charge. Now this is primary carbocation. We can say that this is primary कार्बोकेटाइन। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब मैं एक और कार्बोकेटाइन बनाता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3 पॉजिटिव। नाउ दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सो हम इसको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लिखेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं एक और कार्बोकेटाइन बनाता हूं, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, CH3 ये जरा मैंने ओपन करके बनाया CH3 को। नाउ दिस इज प्लस। अ कार्बन विच इज कनेक्टेड विद फर्दर 3 कार्बन, वो कार्बन जो है टर्शियरी कार्बन है, और ये तो कार्बन कार्बोकेटाइन की फॉर्म में है। सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। अब स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको कुछ लेक्चर पहले जहां मैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा था, तो ये बात मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन की थी, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों कार्बन जो हैं, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि इनके दरमियान में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री का है। सो कार्बन ने 3 बॉन्ड्स डेवलप किए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो ये भी कार्बोकेटाइन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टूडेंट्स? उसके पास 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिशिएंट है। सो क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन के साथ लगे हुए कार्बन क्या रिलीज करेंगे स्टूडेंट्स? प्रोटॉन रिलीज करेंगे और वो बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करेंगे। सो जिससे क्या होगा, ये 1 2 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, लेकिन इस बॉन्ड के शिफ्ट होने से 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। सो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इसकी ज़रूरत यहाँ से पूरी हो सकती है। अब ये वाला H भी निकल सकता था, ये वाला भी निकल सकता है, इसी तरह यहाँ से भी निकल सकते हैं H और यहाँ से भी H निकल सकते हैं, यानी इसके पास टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। यानी कार्बोकेटाइन के इतराफ में ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो बॉन्ड ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कार्बोकेटाइन को। सो हम बोलेंगे कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। सो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, डिस्पाइट के उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन उसकी कमी यहाँ से पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कमी अगर सेकेंडरी में देखा जाए तो 2 जगहों से पूरी होगी, यहाँ से या यहाँ से, यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से और 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से। यहाँ 9 थी तो यहाँ 3 थी, तो ये कार्बोकेटाइन उससे कम स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है क्योंकि इसके पास एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो यही बात ऊपर हो रही है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड के जो कार्बन हैं और कार्बोकेटाइंस
they are stabilized by substituents that release electron to them. So we can say that tertiary carbocation is most stable, secondary दूसरे नंबर पे और प्राइमरी सबसे एंड पे आएगा। स्टूडेंट्स अब एक और बात आपको बताने वाला हूँ, सेम स्ट्रक्चर मैं नीचे बनाता हूँ लेकिन अब मैं यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन करने के बजाय होमोलिटिक फिशन करता हूँ। होमोलिटिक फिशन का मतलब ये है कि लेट्स से ये मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, अगेन ये CH3 है और ये H है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे रेडिकल यानी कि अब यहाँ पे जो बॉन्ड था उसको मैंने होमोलिटिकली ब्रेक किया। होमोलिटिकली ब्रेक करने का मतलब इसके ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इधर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो वी कैन से डैट कि ये हमारे पास केटाइंस थे तो ये अब ये रेडिकल्स है। अब रेडिकल्स की भी 3 केसेस आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक प्राइमरी, दूसरा केस स्टूडेंट्स ऊपर लिखा हुआ है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कार्बन रेडिकल है, इसी तरह से टर्शरी। सो वी कैन से डैट ये टर्शरी। सो अगेन ये कार्बन जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है स्टूडेंट्स, sp2, ये भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है sp2, और ये भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है sp2। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि इस कार्बन के पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। सो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, सो इसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी इन तीनों कार्बन्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सो इसके गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो हम कहेंगे कि ये वाला जो कार्बन रेडिकल है ये मोस्ट स्टेबल है, ये दूसरे नंबर पे आता है और ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। सो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी यानी ऊपर वाला ही हमारे पास ऑर्डर है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बजाय अब यहाँ पे वर्ड आएगा प्राइमरी कार्बो रेडिकल, रेडिकल या कार्बन रेडिकल भी, या प्राइमरी कार्बन केटाइन भी कह सकते हैं, या प्राइमरी कार्बो रेडिकल्स भी कह सकते हैं। सो केटाइन की जगह पे यहाँ पे अब मैं जो वर्ड रिप्लेस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स वो क्या करने वाला हूँ, रेडिकल। सो यहाँ पर भी इस केस में भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, रेडिकल आएगा, बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं। सो सेम ऑर्डर है। अब स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन दोनों में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, दोनों के लिए चीज सेम। अब आगे चलते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है आप जानते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 2 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे 2 ग्रुप लगा देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 3 ग्रुप लगा देते हैं, और लास्ट में स्टूडेंट्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 4 ग्रुप लगा देते हैं, 4 ग्रुप। अब जरा सबसे पहले ये मुझे बताइए कि ये जो कार्बन है, बाकी डेफिनेटली इनके साथ स्टूडेंट्स हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो ये इजीली कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पे कार्बन स्टेबल फील करेगा। ऑल्दो कि ये लास्ट टाइम मैंने इस पॉइंट को इस तरह भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये जब इलेक्ट्रोफाइल आता है, सो इलेक्ट्रोफाइल जब इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, सो कार्बन को फिर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, अभी मैंने बताया, तो ये कार्बोकेटाइंस बनेंगे। जब ये कार्बोकेटाइंस बनेंगे तो फिर इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स चाहिए जो इनको स्टेबल कर सके। एक तो इस तरह भी समझा जा सकता है, और दूसरा स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 2.66 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आम कार्बन की 2.5 होती है। सो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो इधर 2 ग्रुप्स हैं, इधर हमारे पास स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो 3 ग्रुप्स हैं, इधर देखा जाए तो ये 4 ग्रुप्स हैं। सो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन इनमें से कौन है, जिनमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं,
उससे कम ये है, उससे कम ये है। ये लास्ट टाइम भी बात हुई थी लेकिन एक डिफरेंट एंगल से बात हुई थी, उसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स को इन्वॉल्व किया था। तो बात एक ही है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है यहाँ पे। आई होप ये मैंने स्टेटमेंट आपको समझा दी है। अब स्टेटमेंट को समझने के बाद हमारे लिए ये समझना इंतहाई आसान रहेगा। स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मैं इस पे आता हूँ इस एग्जाम्पल पे, कि ये बॉन्ड चूंकि इस तरफ मैं शिफ्ट कर देता हूं इस कार्बन पे, तो जिस कार्बन पे ये मैं बॉन्ड डबल एरो लगा, यानी एरो का डबल हेड है, इसका मतलब हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो कुछ हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट, यानी यहां पे मैं बना रहा हूं उसको, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर CH3 CH माइनस एंड CH2 पॉजिटिव, यानी बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ। सो डेफिनेटली यहां पर आकर कौन अटैच हो जाएगा, H+। सो हम यहां पे H+ लगा देते हैं और ये नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो गया। अब पीछे जो पॉजिटिव चार्ज है, नाउ दिस इज कार्बोकेटाइन, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है स्टूडेंट्स, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करने की बजाय इस तरफ शिफ्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये बॉन्ड हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, वो है स्टूडेंट्स CH3 CH, यानी बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट होगा, यानी यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड CH2 पे जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो वी कैन से डैट कि यहां पे प्रोटॉन यानी कि H+ आके लगेगा, जैसे स्टूडेंट्स यहां पे H+ आके लगेगा तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट उस कार्बन पे है जो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। नाउ वी कैन से डैट दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि इस रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटीज हैं बॉन्ड शिफ्ट होने की। एक पॉसिबिलिटी से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा और दूसरी पॉसिबिलिटी से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मुझे बताओ ज्यादा चांसेस किसके हैं, सेकेंडरी के या प्राइमरी के? डेफिनेटली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल है, यहां मैंने बताया, एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो Br- है वो यहां पर ही आकर अटैक करेगा ना। जब Br- स्टूडेंट्स यहां पर आकर अटैक करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, यानी इसके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट है। Br- यहां पर अटैक करेगा तो ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये ज्यादा बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और जब इस केस में देखा जाए तो Br यहां पर आकर अटैक करेगा, तो मैं जरा थोड़ा सा एहतियात से, वो स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये बनेगा थोड़ा कम बनेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट रहेगी क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सो मार्कोनिकोव रूल, उसके पीछे बैकग्राउंड देखा जाए तो उसके पीछे ये बैकग्राउंड है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की प्रेफरेंस ज्यादा है। यही बात यहां फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिएगा कि अगर ये बॉन्ड, यानी इसकी भी आप 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करेगी और एक पॉसिबिलिटी इस स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करेगी। सो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज बनाता हूं। तो स्टूडेंट्स लेट्स से ये बॉन्ड जो है ये हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, इस कार्बन, बल्कि मैं यहां अलग से बना देता हूं, ये भी आप समझ लें। CH3 CCH3 बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, माइनस, फिर आगे है CH2 और इधर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। डेफिनेटली माइनस वाली के साथ आकर कौन अटैच हो जाएगा, H+, यानी कि नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। स्टूडेंट इसके अलावा देखा जाए तो ये पॉजिटिव पर आकर कौन अटैक करेगा, Br। तो जैसे ये Br आकर अटैक करेगा, सो सबसे पहले तो देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच है। नाउ दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन।
अब प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है आपको पता है लीस्ट स्टेबल है, कम बनेगा, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये भी थोड़ी बनेगी, माइनर प्रोडक्ट रहेगी। लेकिन अगर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट किया जाता, तो स्टूडेंट्स बॉन्ड इस तरफ, पूरा बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट किया जाता, तो फिर ये प्रोडक्ट बनता CH3, CH3। ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास CH2, बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो माइनस, यानी कि अब डेफिनेटली माइनस है तो H+ तो यहां पर आकर लगेगा, और Br- यहां पर, यहां पे की, अच्छा ये वो कार्बोकैटायन है जो जिसमें कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। नाउ दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब टर्शियरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है, यानी ये ज्यादा बनेगा, और स्टूडेंट्स जब ये ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब है कि ब्रोमाइड यहां पर आकर अटैक करेगा। तो स्टूडेंट्स जब ब्रोमाइड यहां पर आकर अटैक करेगा, सो वी कैन से डैट ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है। आई होप कि मार्कोनिकोव रूल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया है। अब स्टूडेंट्स इसके साथ ही साथ मैं आपको एंट्रेंस टेस्ट का पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं एंटी मार्कोनिकोव रूल समझा के। अब ये एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है उसको भी समझते हैं। सो एंटी मार्कोनिकोव रूल, या खाली मार्क रूल भी कहते हैं इसको, एंटी मार्क रूल, या आप चाहें तो उसको पूरा नाम एंटी मार्कोनिकोव रूल भी कह सकते हैं। सो नाम से जाहिर है कि ये उसके उलट काम करेगा। अब ये एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है इसको बताता हूं जी। स्टूडेंट्स एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब आप यही रिएक्शन जो आपने करवाया है ये आप पर ऑक्साइड्स की मौजूदगी में करवाओ तो ये रूल उलट हो जाता है। बताते हैं अभी क्यों। पर ऑक्साइड्स, दूसरा ये जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, पर ऑक्साइड्स की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को कैसे फॉलो करते हैं मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, HBr को ऐड करना है। हम इसी कंपाउंड को लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाली है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने ध्यान से समझना है। नेगेटिव पार्ट स्टूडेंट्स इधर आकर अटैक करेगा और पॉजिटिव पार्ट इधर आकर अटैक करेगा। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी हमें वो मिलेगी स्टूडेंट्स CH3 CH और CH2 एंड CH2Br, यानी मार्कोनिकोव रूल के अगेंस्ट प्रोडक्ट मिली है। इसके पीछे की लॉजिक, रीजन सारी आपको समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम यहां पे नीचे ही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। सो ये सारा कुछ होगा पर ऑक्साइड्स की मौजूदगी में, पर ऑक्साइड्स की मौजूदगी में, अदरवाइज जो मैकेनिज्म है वही फॉलो होगी। सो पर ऑक्साइड्स की मौजूदगी में स्टूडेंट्स से कैसे होगा, सबसे पहले तो आप समझ लें कि पर ऑक्साइड्स होते क्या हैं। सो ROOR, ये ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, उन्हें पर ऑक्साइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये पर ऑक्साइड्स करते क्या हैं, ये पर ऑक्साइड्स अपने आप को होमोलाइसिसली, यानी ये हेट्रोलिटिकली नहीं होमोलिटिकली ब्रेक होते हैं, और होमोलिटिकली ब्रेक होने के बाद दे विल कन्वर्ट इनटू टू RO डॉट। सो स्टूडेंट्स ये 2 RO डॉट्स में से आगे क्या होगा, ये आगे HBr की भी होमोलिटिक यानी होमोलाइसिस इक्वल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और H डॉट को अपने साथ मिलाएंगे। स्टूडेंट्स जब ये H डॉट अपने साथ मिलाएंगे, सो यू विल गेट ROH, और पीछे स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचेगा, Br डॉट। अब ये जो Br डॉट है, Br रेडिकल है, ये क्या करेगा। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पोर्शन अरेज किया है, पॉइंट अरेज किया है ये बात समझाने के लिए। अब ये जो Br रेडिकल बना है ये अल्कीन पर अटैक करेगा। सो हम लिखेंगे CH3 इस पॉइंट को समझाने के लिए, CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट्स इसमें अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पाई बॉन्ड के अंदर हैं। सो लेट्स से Br माइनस नहीं, यहाँ पे Br रेडिकल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये रेडिकल है, चार्ज कोई नहीं है इसके ऊपर। सो स्टूडेंट्स अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप इस कार्बन के साथ Br रेडिकल लगा दें। जब इसके साथ Br रेडिकल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH CH2। जाहिर सी बात है कि जब यहां पर आके Br लगेगा, यानी कि जब वो इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, सो Br रेडिकल है, उसको यहां से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो एक डेफिनेटली आगे मूव करेगा। सो अगर स्टूडेंट्स एक आगे मूव करेगा तो ये आपके पास जो रेडिकल बना है, ये कौन सा रेडिकल बना है, प्राइमरी कार्बो रेडिकल। दिस इज प्राइमरी रेडिकल, प्राइमरी कार्बो रेडिकल या खाली प्राइमरी रेडिकल भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर तो इस तरह से होता कि Br इस इलेक्ट्रॉन को यूज करता, यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरह से होती, CH3 CH CH2 एंड Br। समझ रहे हैं इस चीज को, यानी यहां Br यहां लगा है तो यहां Br अगर यहां लगता है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन Br यूज करता, सो ये इलेक्ट्रॉन रेडिकल के तौर पे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे यहां पे आता। सो स्टूडेंट्स ये कौन सा रेडिकल है, सेकेंडरी रेडिकल है। अब मुझे एक बात बताएं कि जो हमारे पास अब ये प्राइमरी रेडिकल है या सेकेंडरी रेडिकल है, ये आगे से क्या करेंगे, ये फर्दर आगे से स्टूडेंट्स HBr जो नया मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ये थी इनिशिएशन, ये थी स्टूडेंट्स प्रोपगेशन, और अब ये टर्मिनेशन होने वाली है। ये यहां से होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे और निकलने वाला जो H रेडिकल है वो यहां पर आकर अटैक करेगा, या इस केस में यहां पर आकर अटैक करेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने फैसला करना है कि ये प्राइमरी रेडिकल स्टेबल है या सेकेंडरी। ऊपर बता के आया हूं, सेकेंडरी रेडिकल जो है स्टूडेंट वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी रेडिकल। सो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारी कौन सी बनेगी, सेकेंडरी रेडिकल की वजह से, यानी कि H यहां पर आकर अटैक करेगा। जैसे स्टूडेंट्स H यहां पर आकर अटैक करेगा, सो H जैसे यहां पर आकर स्टूडेंट अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, शाबाश, you will get CH3 CH2 CH2 Br। ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, मेजर। सो ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टूडेंट्स ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। सो मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव रूल के अगेंस्ट आ रही है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव रूल। आई होप कि ये रेडिकल वाला पॉइंट जो है वो आपको समझ आ गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो Br डॉट बचेगा, डेफिनेटली वो फिर से रिएक्शन को, इस स्टेप को दोबारा से प्रोपगेट करवाएगा, यानी जिस तरह इस Br रेडिकल ने अल्कीन पर अटैक किया, तो यही Br आगे से नेक्स्ट प्रोपगेशन में हिस्सा लेगा और रिएक्शन चलता रहेगा। ऐसा रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, या स्टूडेंट्स इसको खराश मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खराश मेथड। सो मैं आपको एंट्रेंस टेस्ट का MCQ जो आया हुआ है, जिसकी वजह से ये मैंने सारा समझाया, मैं आपको बता देता हूं। सेम रिएक्शन था, लेकिन लिखा हुआ था R2O2 R2O2। अगर R2O2 होगा तो यही प्रोडक्ट जो माइनर प्रोडक्ट थी स्टूडेंट्स, ये माइनर प्रोडक्ट से बदल जाएगी किसके अंदर, मेजर। जो मेजर प्रोडक्ट थी वो इसी R2O2 की मौजूदगी में बदल जाएगी माइनर प्रोडक्ट के अंदर। सो एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि R2O2 यानी पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकोव रूल यानी खराश मेथड यूज होगा। उसके पीछे सारी लॉजिक मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया है। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।